हम पढ़ेंगे हार्मोन्स, यानी कि हार्मोन्स क्या होते हैं और हमारी बॉडी में क्या इनके फंक्शन होते हैं और हमारी बॉडी की किस ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रेट होता है। यानी हार्मोन्स होते क्या हैं, जनरली तौर पर देखा जाए तो हार्मोन्स क्या होते हैं, ये एक प्रकार का केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी के एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा सिक्रेट किया जाता है। यानी कि हमारी बॉडी में एंडोक्राइन ग्लैंड पाई जाती हैं, इनके द्वारा सिक्रेट किए जाते हैं स्मॉल अमाउंट में। जो करते क्या है, ये सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी सूचनाओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं सूचनाओं को लेकर। ये करते क्या है, ये हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं, जैसे हमारी ग्रोथ होना, डाइजेशन होना, एक्सक्रीशन होना, इन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं, इन सभी क्रियाओं को चलाते हैं। हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं इन सभी को चलाते हैं हार्मोन्स। इन्हें हार्मोन्स कहते हैं, जो स्मॉल अमाउंट में सिक्रेट किए जाते हैं और सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यानी सूचनाओं के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, हार्मोन्स कहलाते हैं। हमारी बॉडी में टू एकीकृत सिस्टम होते हैं, एक नर्वस सिस्टम, दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम। बोथ आर इंटरडिपेंडेंट, दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी कि नर्वस सिस्टम जो हमारे सूचनाओं को एकत्रित करता है, नर्वस सिस्टम यानी कि सूचनाओं के रूप में सूचनाओं को देता है, यानी कि नर्वस सिस्टम सूचनाएं एंडोक्राइन सिस्टम को देता है। और एंडोक्राइन के कंट्रोल में जितनी भी ग्लैंड होती हैं वो सारी एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में आती हैं। यानी कि सूचनाओं को जो शरीर में किसी हार्मोन्स की कमी हो जाती है तो एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को सूचना देता है। यानी कि इस प्रकार ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। द एंडोक्राइन सिस्टम अचीव कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन बाय ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि द एंडोक्राइन सिस्टम अचीव करता है कोऑर्डिनेशन में एंड इंटीग्रेशन, एकीकृत रूप में, बाय ट्रांसमिटिंग इन्फॉर्मेशन, यानी सूचनाओं के रूप में, यानी कि सूचनाओं के रूप में एंडोक्राइन सिस्टम इन सभी को अचीव करता है, यानी कि प्राप्त करता है इन हॉर्मोन्स को। दीज केमिकल मैसेंजर आर कॉल्ड द हॉर्मोन्स, यानी कि ये केमिकल मैसेंजर जो जिन्हें एंडोक्राइन सिस्टम प्राप्त करता है सूचनाओं के रूप में, इन्हें मैसेंजर यानी कि इन्हें हॉर्मोन्स कहते हैं। हक्सले कॉल्ड हॉर्मोन्स एज ए केमिकल मैसेंजर, यानी कि केमिकल मैसेंजर किसने कहा था, केमिकल मैसेंजर जो कहा था वो हक्सले साइंटिस्ट ने कहा था। और हार्मोन वर्ड जो दिया था वो स्टार्लिंग ने दिया था इन 1905 में, यानी कि हार्मोन वर्ड जो दिया था वो स्टार्लिंग ने दिया था इन 1905 में। और केमिकल मैसेंजर जो कहा था वो हक्सले साइंटिस्ट ने कहा था हार्मोन्स को, यानी कि हार्मोन्स को हक्सले साइंटिस्ट ने केमिकल मैसेंजर कहा था। फर्स्ट हार्मोन इज डिस्कवर्ड बाय बैलिस एंड स्टार्लिंग, यानी कि सबसे पहले किस हार्मोन्स को खोजा गया था, यानी कि सबसे पहले हार्मोन्स को किसने खोजा था और किस रूप में खोजा था, यानी कि हार्मोन्स को सबसे पहले बैलिस एंड स्टार्लिंग ने खोजा था इन 1903 में। यानी कि किससे खोजा था, इन्होंने जो खोजा था वो पैनक्रियाटिक जूस को खोजा था, यानी कि पैनक्रियाटिक जूस को, यानी कि म्यूकोसा ड्यूडेनियम की म्यूकोसा लेयर से खोजा था, यानी कि ड्यूडेनियम की म्यूकोसा लेयर से खोजा था। हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं, यानी कि हार्मोन्स हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन सभी को रेगुलेट करते हैं, उन सभी को चलाते हैं हार्मोन्स। हार्मोन्स करते क्या, यानी कि जितना हमारे शरीर में मेटाबॉलिज्म, सिक्रेशन, डाइजेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन, इन सभी क्रियाओं को रेगुलेट करते हैं, इन सभी क्रियाओं को चलाते हैं हार्मोन्स। एंडोक्राइनोलॉजी, यानी कि एंडोक्राइनोलॉजी किसे कहते हैं, जिसमें एंडोक्राइन ग्लैंड एंड उसके हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है, यानी उसके हार्मोन्स की स्टडी की जाती है, हार्मोन्स एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। यानी कि हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड एंड उसके हार्मोन्स के सिक्रेशन का अध्ययन किया जाता है, उसे एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। इसके फादर थॉमस एडिसन है, यानी कि फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी थॉमस एडिसन, जिसके अंतर्गत एंडोक्राइन ग्लैंड एंड उसके हार्मोन्स का अध्ययन किया जाता है, यानी कि उसके हार्मोन्स की स्टडी की जाती है, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं। पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड होती है, यानी कि पेनक्रिया होती क्या है, एक मिक्स ग्लैंड होती है जिसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। पेनक्रियाज इनकी एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन दो रूपों में काम करती है, एक्सोक्राइन विद डक्ट और एंडोक्राइन विदाउट डक्ट, यानी कि होती क्या है, विद डक्ट का मतलब है यानी कि डक्ट के साथ, यानी कि ये एंजाइम जाते हैं पेनक्रिया से डक्ट के माध्यम से जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर। और एंडोक्राइन यानी कि बिना डक्ट के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, यानी कि बिना डक्ट के डायरेक्ट ब्लड में मिलकर, यानी एंडोक्राइन का मतलब है बिना डक्ट के जाती हैं, यानी कि ब्लड में जितने भी हार्मोन्स जाते हैं, यानी कि जितने भी हार्मोन्स होते हैं डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा डायरेक्ट ब्लड में छोड़ दिए जाते हैं और ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड द्वारा। एंडोक्राइन ग्लैंड जो है डायरेक्ट ब्लड में छोड़ देगा अपने हार्मोन्स को और डायरेक्ट ब्लड के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं सूचनाओं के रूप में। और एंजाइम जो जाते हैं वो अपनी डक्ट के माध्यम से जाते हैं, उनका स्थान निश्चित बिल्कुल मतलब एंडोक्राइन डक्ट के माध्यम से जाते हैं।
एंडोक्राइन ग्लैंड यानी कि हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं 7, हमारे शरीर में 7 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड, दूसरे पीनियल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, सुप्रारेनल ग्लैंड, ओवरी और टेस्टिस। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड करती क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड हमारे शरीर में कहाँ होती है, हमारे ब्रेन में होती है। और पीनियल ग्लैंड ये भी हमारे ब्रेन में होती है। और थायराइड ग्लैंड ये हमारे गले में होती है। और पैराथायराइड थायराइड ग्लैंड के अंदर होती है, यानी कि थायराइड ग्लैंड पेयर में होती है, पैराथायराइड यानी कि 2 पेयर होते हैं पैराथायराइड के। और थाइमस ग्लैंड हमारे चेस्ट में होती है। सुप्रारेनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर होती है, यानी कि हमारी किडनी के ऊपर होती है, यानी कि हमारी किडनी के ऊपर होती है सुप्रारेनल ग्लैंड। इसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। इसे एड्रिनल ग्लैंड भी कहते हैं। और ओवरी फीमेल में होती है और टेस्टिजन मेल में होती है। ये हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं ओवरी और टेस्टिस। पिट्यूटरी ग्लैंड सबसे पहले पढ़ेंगे हम पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन से हार्मोन सिक्रेट किए जाते हैं। यानी कि हार्मोन्स सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड की कौन कौन से भाग होते हैं, क्या होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और कितने इससे हार्मोन सिक्रेट होते हैं। यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड से, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 भाग होते हैं। यानी कि जनरल तौर पर 2 भाग होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। एक एंटीरियर पिट्यूटरी, एक पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि एक एंटीरियर पिट्यूटरी, दूसरी पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यानी कि ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस, यानी कि यह जो होती है वो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। यानी कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होती है। ये क्या, हाइपोथैलेमस, यानी कि हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होती है हमारे ब्रेन में। और होती कहाँ, ये डाइसेफ्लॉन रीजन में होती है। यानी कि हमारे ब्रेन में डाइसेफ्लॉन रीजन में होती है। यानी कि ब्रेन में डाइसेफ्लॉन रीजन मतलब है ये खाली स्थान पर, यानी कि हमारे शरीर में एक हड्डी होती है, यानी कि ब्रेन में एक हड्डी होती है, सेलर टर्सिका नामक हड्डी होती है। यानी कि सेलर टर्सिका नामक स्पेनोइड बोन होती है और सेलर टर्सिका नामक गड्ढे में प्रेजेंट होती है। यानी कि हमारे ब्रेन में डाइसेफ्लॉन रीजन में, यानी कि ब्रेन के डाइसेफ्लॉन रीजन में और स्पेनोइड बोन में, यानी कि स्पेनोइड बोन में, यानी कि स्पेनोइड बोन में एक गड्ढा होता है। हमारे स्पेनोइड बोन में एक गड्ढा होता है, यानी कि स्पेनोइड बोन होती है हमारे ब्रेन में और उसमें एक गड्ढा होता है जिसे सेलर टर्सिका के नाम से जाना जाता है। यानी कि सेलर टर्सिका के नाम से जाना जाता है। इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी कि सेलर टर्सिका नामक गड्ढे में पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यानी कि ये करती क्या है, ये हमारे शरीर में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, यानी कि ये सभी उसी में आती हैं, यानी कि एंडोक्राइन ग्लैंड का कंट्रोल करती हैं। यानी हमारे शरीर में जितनी भी ग्लैंड होती हैं उन सभी का कंट्रोल करती है पिट्यूटरी ग्लैंड। यानी कि कितने भाग होते हैं, इसके 2 पार्ट होते हैं। ये जनरली तो 2 पार्ट होता है, लेकिन इसमें एक पार्ट और होता है, इसे मिडिल पिट्यूटरी कहते हैं। मिडिल पिट्यूटरी, जिसे मिडिल पिट्यूटरी कहते हैं। और इसे इंटरमीडियट पिट्यूटरी भी कहते हैं। इंटरमीडियट पिट्यूटरी भी कहते हैं। इंटरमीडियट पिट्यूटरी भी कहते हैं। और जो एंटीरियर पिट्यूटरी होती है इसे एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस भी कहते हैं। एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं। और पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। न्यूरोहाइपोफाइसिस
हाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं और एंटीरियर पिट्यूटरी को एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं और मिडिल पिट्यूटरी को इंटरमीडिएट पिट्यूटरी कहते हैं। इससे एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है और पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन का सिक्रेशन होता है, यानी कि 2 हार्मोन्स का सिक्रेशन होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन होते हैं वो नर्वस सिस्टम में बनते हैं और डायरेक्ट पोस्टीरियर पिट्यूटरी में केवल एकत्रित किए जाते हैं। और जो एडिनो हाइपोफाइसिस के हार्मोन्स होते हैं वो इसी में बनते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस के आदेश द्वारा बनते हैं। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होते हैं हाइपोथैलेमस में बनते हैं, लेकिन इसमें एकत्रित होते हैं, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हेरिंकाई बॉडीज में एकत्रित होते हैं, यानी कि इसको हेरिंकाई बॉडीज बोलते हैं, जहाँ पर ये एकत्रित होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स और पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि 2 भाग होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी। लोकेशन ब्रेन के डाइसेफ्रॉन रीजन में जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस, यानी कि जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे होते हैं, यानी कि ये हाइपोथैलेमस होता है, इसके जस्ट नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, यानी जस्ट बिलो दी हाइपोथैलेमस। वेट, इसका वेट जो होता है वो 0.5 ग्राम होता है, यानी कि साइज स्मॉलेस्ट साइज होता है, यानी कि सबसे छोटी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, यानी कि पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि यह हमारे शरीर में जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उन सभी को कंट्रोल करती है। पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, क्योंकि यह हमारे शरीर में सभी एंडोक्राइन ग्लैंड के हार्मोन्स को कंट्रोल करती है। स्ट्रक्चर, पिट्यूटरी ग्लैंड के 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, यानी कि 3 पार्ट होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी, मिडिल पिट्यूटरी, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स, यानी कि एंटीरियर पिट्यूटरी कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस, एडिनो हाइपोफाइसिस और मिडिल पिट्यूटरी कहते हैं इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। इंटरमीडिएट पिट्यूटरी। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है इसे कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस, न्यूरो हाइपोफाइसिस। इसे पेयर्स डिस्टिल्स भी कहते हैं, यानी कि पेयर्स डिस्टिल्स भी कहते हैं, डिस्टिल्स, इसे पेयर्स डिस्टिल्स भी कहते हैं, इसे पेयर्स नर्वोसा कहते हैं, नर्वोसा, यानी पेयर नर्वोसा। इस प्रकार से इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स, यानी कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन्स निकलते हैं और क्या ये रेगुलेट करते हैं, यानी कि क्या चलाते हैं हार्मोन्स। पोस्टीरियर पिट्यूटरी से निकलने वाले हार्मोन्स 2 हार्मोन्स होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से 2 हार्मोन्स निकलते हैं, एक ऑक्सीटोसिन और दूसरा वैसोप्रेसिन। ये करते क्या हमारे शरीर में, ऑक्सीटोसिन जो होता है, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स करता क्या हमारी से पिटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को पिटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी कि ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स को पिटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं, यानी कि पिटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं, पिटोसिन हार्मोन्स भी कहते हैं। ये करता क्या है, यानी कि हमारे शरीर में, हमारे यानी कि फीमेल बॉडी में जब बच्चे का जन्म